वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ट्रांसपोर्ट और पर्यटन में इंदौर की तस्वीर। जयपुर और नागपुर की तर्ज पर इंदौर में भी 3 लेयर मेट्रो को लेकर फिजिबिलिटी सर्वे शुरू हो गया। देवास नाका से राजीव गांधी चौराहे तक 3 लेयर मेट्रो का सर्वे और इंदौर से पीथमपुर और उज्जैन के लिए मेट्रो का सर्वे होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों की टीम सर्वे के लिए इंदौर पहुंच गई। टीम यातायात व अन्य पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। 30 साल में ट्रैफिक की जरूरतों को देखते हुए लंबे समय से एलिवेटेड कॉरिडोर की जरूरत महसूस हो रही है। इंदौर से उज्जैन और पीथमपुर की तरफ शहर बढ़ रहा है। 3 लेयर एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर में नीचे सामान्य ट्रैफिक चलेगा, उसके ऊपर वाहन और सबसे ऊपर मेट्रो चलाने का प्रस्ताव है। भोपाल फ्री पार्किंग। भोपाल में फ्री हुई पार्किंग, कहीं भी वाहन करे पार्क, नहीं लगेगा कोई भी चार्ज। फ्री पार्किंग अधिकार है या नहीं, देश के साथ ही दुनिया में इस पर बहस चल रही है, लेकिन इसी बीच भोपाल ने अपने यहां 25 क्षेत्रों में फ्री पार्किंग कर दी। हालांकि अस्थायी तौर पर की गई, लेकिन इससे शहर में निगम की सभी पार्किंग को फ्री करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कई एक्टिविस्ट के साथ एक्सपर्ट्स और वाहन चालकों का मानना है कि जब निगम पूरा पार्किंग शुल्क नहीं वसूल पा रहा तो इन्हें फ्री कर देना चाहिए। फ्री पार्किंग मामले में अमेरिका से लेकर देश में चेन्नई, बेंगलुरु तक एक्सपर्ट्स अलग अलग राय दे रहे हैं। पीएम गरीब कल्याण योजना का राशन 16 मार्च से मिलेगा। जिले से लगातार गरीबों को वितरित होने वाले राशन को दुगना वितरित किया जा रहा है, जिसमें NFSAR प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन शामिल है। 2 माह पहले एक साथ दोनों योजना का राशन वितरण करने के निर्देशों के बाद जिले में सेल्समैन के द्वारा बड़ी गड़बड़ियों की गई। ऐसे में आधा दर्जन से भी अधिक शहरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई और उनकी दुकानें भी निलंबित कर दी गई। अब इस व्यवस्था में सुधार के लिए शासन द्वारा नई पहल की जा रही है, जिसमें NFSA योजना के तहत वितरित होने वाले राशन का वितरण 15 मार्च तक किया जाएगा। बीपी शुगर सहित 40% तक कम हुए दवाओं के रेट। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 19 दवाओं की कीमत कम कर दी है। प्राधिकरण का दावा है कि लोगों को ये दवा 20 से 40% तक कम दामों पर मिलेगी। ऐसा होने के 2 सप्ताह बाद भी बाजार में कई दवाइयां पुराने दाम पर मिल रही हैं। दुकानदारों का जवाब है कि जब पुराना स्टॉक खत्म होने पर ही कम दाम वाली दवाइयां दी जाएंगी। बता दें कि भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा दवाओं की कीमत का निर्धारण करने के लिए गठित NPPA ने 19 दवाओं के रेट कंट्रोल किए। इसका सबसे ज्यादा फायदा बुखार, ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को होगा। बच्चों को स्कूल में खाने को मिलेगी गुड़ की चिक्की, महिलाओं को मिलेगा इसी से रोजगार। बच्चों को शिक्षा के साथ पोषण प्रदान करने के लिए अनूठी पहल शुरू की जा रही है, जिसके तहत अब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में गुड़ की चिक्की मिलेगी। इसके एक तरफ बच्चों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर महिलाएं रोजगार से जुड़ेंगी। नीति आयोग ने इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। शासकीय प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। उन बच्चों को अगले शैक्षणिक सत्र से मध्याह्न भोजन के साथ सप्ताह में पोषण के रूप में 3 दिन गुड़ की चिक्की भी खाने को मिलेगी। स्कूल फीस से परेशान अभिभावकों के लिए हेल्पलाइन नंबर, ऐसे कर सकते हैं शिकायत। राजधानी के निजी CBSE स्कूल्स की 6 सदस्यीय समिति जांच करेगी। ये समिति स्कूल्स में फीस, किताबों, सिलेबस, बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था आदि की जांच करेगी। भोपाल सांसद के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने समिति का गठन कर 15 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश दिए। भोपाल के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी प्राइवेट स्कूल्स की लगातार शिकायतें मिल रही थी। यदि अभिभावकों को स्कूल से किसी तरह की समस्या है तो वे जांच के दौरान अपनी शिकायत इन नंबरों 9302766670, 9826866968 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बजट से टूटी बड़ी आबादी की उम्मीदें। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए गए बजट से जहां एक तरफ कई चीजों में राहत मिली, तो वहीं सूबे के गुना जिले के लिए इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला। जिले वासियों के अनुसार वर्षों से उठ रही मांगों पर इस बार के बजट में भी ध्यान नहीं दिया गया। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट में प्रावधान किए गए हैं। शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों का DA 31% किया गया, जिससे जिले के करीब 1,19,000 शासकीय कर्मचारी अधिकारियों और दैनिक वेतन भोगियों को फायदा होगा।
गर्भवती महिलाओं को तलाशने में छूटा पसीना, लक्ष्य अधूरा। दरअसल योजना उन जरूरतमंद महिलाओं के लिए है जिनके गर्भवती होने पर उनका काम या रोजगार रुक जाता है। ऐसे समय में सरकार की ओर से उनको क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000 रुपए की राशि 3 किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है। इस साल 6,814 प्रकरण करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन अब तक करीब 4,242 प्रकरण हो पाए, जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। इस कारण जिलाधिकारियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के 1100 से ज्यादा डॉक्टर्स को हाई कोर्ट से मिली जमानत। प्रदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने वाले यानी एमबीबीएस डिग्री पाने वाले 1100 से ज्यादा डॉक्टर्स को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राहत मिली। प्रदेश सरकार ने राज्य में 1100 से अधिक डॉक्टर का पंजीयन निरस्त करने की कड़ी कार्रवाई करने जा रही थी। अब एमपी हाई कोर्ट ने डॉक्टर्स के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने के अंतरिम आदेश दिए। दरअसल एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद ग्रामीण सेवा नहीं करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ सरकार एक्शन लेने जा रही थी। इस बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले पर बहस करने अंतिम मोहलत भी प्रदेश सरकार को मिल गई है। 4 माह तक चलेगी कोरोना की चौथी लहर, वैज्ञानिकों ने बताई तारीख। देश में कोरोना की तीसरी लहर के कमजोर होने के साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली है और लोग अपने काम धंधों में जुट गए। इस बीच वैज्ञानिक कोरोना की आगामी लहर को लेकर शोध कर रहे हैं। अभी तक के शोध में पता चला कि कोरोना संक्रमण की चौथी लहर भी आएगी और चौथी लहर का कहर 4 माह तक रहेगा। इसलिए लोगों से वैक्सीनेशन के साथ ही मास्क सहित सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जा रही है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ गई है। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चंद मरीज ही सामने आ रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में 124 नए पॉजिटिव मरीज मिले। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 885 हो गई। जिले में अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि की बौछार ने फसलों को किया बर्बाद। जिले में मंगलवार रात को हुई बारिश व ओलावृष्टि से अफीम काश्तकारों को बड़ा नुकसान हुआ। कई गांवों के काश्तकारों के माथों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। दिन में चीरा लगाए डोडो से अफीम का दूध जमना शुरू ही हुआ था कि इस तेज बारिश से अफीम पानी के साथ घुलकर खत्म हो गई। इसके अलावा तेज आंधी से खेतों में खड़ी अफीम की फसल चौपट हो गई। रात में भीगते हुए किसान परिवार के साथ फसल को बचाने के जतन कर रहे थे, लेकिन सब व्यर्थ रहा। ऐसे में अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स पर ही काश्तकारों की नजरें टिकी हुई हैं। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान, फसल बीमा के लिए जिला स्तर पर इन अधिकारियों से संपर्क करें। जनवरी में आई प्राकृतिक आपदा के पश्चात अब फिर से बेमौसम बारिश की संभावना बढ़ गई। ऐसे में किसानों को फसलों के नुकसान की चिंता सताने लगी। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा किसानों के लिए राहत देगा। बेमौसम बारिश के कारण यदि किसानों की फसलें खराब होती हैं तो वो व्यक्तिगत तौर पर भी बीमा कंपनी को अवगत करा सकता है। फसल बीमा के लिए जिला स्तर पर इन अधिकारियों से संपर्क करना पड़ेगा, यही बताया जाएगा। प्रदेश के ऋणी और अऋणी कृषक खरीफ और रबी फसलों का बीमा करवाते हैं। इस वर्ष 44 लाख किसानों ने बीमा करवाया। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की सुरक्षा के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा फसलों का बीमा किया जाता है। सीएम शिवराज ने 100 महिला पुलिसकर्मियों को भेंट किए वाहन। ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की भी शुरुआत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्मार्ट पार्क भोपाल में सामाजिक संस्था नारी शक्ति के सदस्य प्रीति वत्स, भगवती शमशेरिया, रूबी गुप्ता के साथ करंज और मौलश्री का पौधा रोपा। इस दौरान सीएम ने भोपाल से ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की पुलिसकर्मियों के 100 वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। मध्य प्रदेश में 700 ऐसे थाने हैं जहां मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क बनाई। इनमें से आज 100 महिला पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री चौहान ने वाहन सौंपे। अगले चरण में 600 वाहन और उपलब्ध कराए जाएंगे। सबसे महंगा टोल इंदौर अहमदाबाद 4 लेन का सरफेस खराब। इंदौर को गुजरात से जोड़ने वाला 4 लेन तकरीबन 1.5 दशक से चर्चा में रहा। पहले निर्माण में देरी, फिर अधूरे मार्ग पर ही टोल लेना शुरू हो गया। इसके बाद अब पैच वर्क के साथ सड़क की सरफेस खराब होने के कारण यहां कार और बस सवार यात्री परेशान हैं। अचानक से रफ्तार में वाहन उछलते हुए चलते हैं, जबकि यहां सर्वाधिक टोल दर वाहन से ली जा रही है। बजट भाषण पर हंगामा यूं ही नहीं बरपा। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री के बजट भाषण से पहले कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में संभवतः ये पहला ऐसा मौका है। ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। विरोध की शुरुआत कांग्रेस सदस्य सज्जन सिंह वर्मा ने की। इसके बाद पूरे बजट भाषण के दौरान कांग्रेस हंगामा करती रही। कमलनाथ ने कहा पूरा बजट भाषण झूठ का पुलिंदा है, इसलिए सुना ही नहीं। वहीं सीएम शिवराज ने कहा उनका मकसद तो केवल हंगामा करना था, बजट भाषण तो सुना ही नहीं। सबसे ज्यादा हमलावर सज्जन वर्मा रहे, जो कि अनुसूचित जाति वर्ग के नेता हैं। जगदीश देवड़ा के बयान की काट के लिए पार्टी ने जातिगत कारणों से उन्हें चुना ताकि कोई बयानी पेच न फंसे। होली पर जाने वाले हैं घर तो जरूर पढ़े ये खबर। रेलवे ने कैंसिल कर दी दर्जन भर ट्रेन।
होली के त्योहार पर अगर आप घर जाने वाले हैं और रिजर्वेशन करा रखा है तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल रेलवे ने 12 ट्रेन को निरस्त करने का फैसला किया, जिसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने चित्तौड़गढ़ नीमच के बीच चल रहे दोहरीकरण कार्य व पूर्वोत्तर रेलवे में ब्लॉक के चलते कई ट्रेन को निरस्त कर दिया। चित्तौड़गढ़ नीमच सेक्शन में जावद रोड और बिसलवासकला स्टेशन के बीच निर्माण कार्य होना है। इसके चलते ही रेलवे ने ब्लॉक किया है। ट्रेन नंबर 19329 इंदौर उदयपुर ट्रेन इंदौर से 12 व 13 मार्च को निरस्त रहेगी। ट्रेन नंबर 19330 उदयपुर इंदौर ट्रेन उदयपुर से 13 व 14 मार्च को उदयपुर से निरस्त रहेगी। एमपी पुरानी पेंशन योजना को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने के ऐलान के बाद अब मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया। 13 मार्च को मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के संगठन कलियासोत ग्राउंड से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हुंकार भरेंगे। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री का बयान सामने आया कि प्रदेश सरकार ने सीएम शिवराज सिंह के जन्मदिन पर कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर 31% डीए यानी महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था। अब कुत्तों के लिए भी स्टीम बाथ और हेयर ग्रूमिंग की सुविधा। मध्य प्रदेश के एक सरकारी पशु चिकित्सालय में कुत्तों और बिल्लियों की हेयर ग्रूमिंग और हेयर कटिंग की सुविधा शुरू होने वाली है और तो और उन्हें स्टीम बाथ की सुविधा भी दी जाएगी। प्रदेश में ये पहला अस्पताल है जहां पालतू जानवरों के लिए इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इस सुविधा पर यहां अलग अलग यूनिट में उपलब्ध रहेगी। पशु चिकित्सालय के उप संचालक डॉक्टर HL साहू के मुताबिक ये पहला राज्य का अस्पताल है जहां पालतू जानवरों के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं शुरू की गई। अस्पताल के परिसर में ही छोटी छोटी यूनिट बनाई गई हैं। फिजियोथेरेपी यूनिट में एक्वा थेरेपी यानी पानी के जरिए इलाज किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बढ़े 5.51 लाख बेरोजगार पर बढ़ गई है प्रति व्यक्ति आय। साल 2021-22 के लिए विधानसभा में जारी हुई मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट ने प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार दिए जाने वाले दावों की पोल खोल दी। विधानसभा में जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 5.51 लाख बेरोजगार बढ़े हैं। सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी भी पिछले वर्ष की तुलना में 1.92% घटी। हालांकि प्रदेश सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीडीपी 6,21,653 करोड़ रुपए होने का अनुमान जता रही है। होली से पहले बदला मौसम। इन 18 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। देश के पश्चिमी हिस्सों में अगले 2 दिन में मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आंधी चलने और गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार जताए। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक पचमढ़ी और छिंदवाड़ा में हल्की बारिश के आसार हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एक नया सिस्टम बना था, इसका असर पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दिया। इसके बाद प्रदेश में बारिश के आसार बने थे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, धार, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, शाजापुर, आगर, इंदौर, देवास, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 27 मार्च से शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। पर्यटकों को वीजा शुल्क में मिलेगी छूट। विदेशी पर्यटकों के लिए 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने ग्वालियर में ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि पर्यटक भारत भ्रमण पर आ सकें, इसके लिए उन्हें कुछ छूट दी जा रही है। वे यहां भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान IITTM में आयोजित इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर व इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट गाइड प्रोग्राम में शामिल हुए। पर्यटन मंत्री ने बताया कि पहले 5 पर्यटकों को वीजा शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया कि पहले 5 पर्यटकों को वीजा शुल्क में छूट दी जाएगी। डाक विभाग में 10वीं पास के लिए निकली वैकेंसी। 15 मार्च तक करें आवेदन। भारतीय डाक विभाग में जॉब पाने का शानदार मौका है। डाक विभाग ने स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इसके तहत पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग के अनुसार इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। अभ्यर्थी 15 मार्च 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। भारत के प्रस्ताव पर नेपाल और बांग्लादेश सहमत पर भूटान की चुप्पी। इस उपक्षेत्रीय समूह को बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का नाम दिया गया, लेकिन अभी तक भूटान ने इसमें शामिल होने की हामी नहीं भरी और इस समझौते को लागू करने के लिए अगले दौर की वार्ता होनी है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे उपक्षेत्रीय समूह BIMSTEC के सम्मेलन में शामिल होने के लिए मार्च के आखिर में कोलंबो जाने वाले हैं। इस समूह में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान शामिल हैं। फरवरी 2020 के बाद BBIN की पहली बार इन पर्सन मीटिंग हुई। कोविड-19 महामारी के बाद MVA पर हुई इस बैठक में विभिन्न देशों के अधिकारियों ने यात्रियों और वस्तुओं की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया है।
इंदौर के पास मोहाना औद्योगिक क्षेत्र में 1000 करोड़ का निवेश तय, 5000 को मिलेगा रोजगार। देपालपुर के मोहना में राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की बात कही। इंदौर के नजदीक के ग्रामीण क्षेत्र बजट की घोषणा से पहले औद्योगिकरण की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। अरसे पहले यहां छोटे कारखानों और उद्योग अपनी इकाइयां खोल चुके हैं। बीते वर्षों में ये क्षेत्र जिला उद्योग और व्यापार केंद्र के अधीन रहा। इसके बाद इसे मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को सौंप दिया गया। MPIDC के माध्यम से इस जनवरी तक क्षेत्र में करीब 800 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। 2002 के पहले का है ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं हो रहा है ऑनलाइन रिव्यू। परिवहन विभाग के द्वारा बीते माह से घर बैठे ऑनलाइन लाइसेंस रिन्यूअल और डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने की व्यवस्था का हजारों लोग लाभ नहीं ले पा रहे। दरअसल 2002 के पहले बने हजारों लाइसेंस का रिकॉर्ड सिस्टम पर उपलब्ध ही नहीं। अधिकारी जल्द व्यवस्था ठीक करने का दावा कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने 1 अगस्त से प्रदेश में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाए जाने की सुविधा शुरू की थी। इसके बाद बीती 17 फरवरी से लाइसेंस की वैधता अवधि खत्म होने पर उसका रिन्यूअल या लाइसेंस गुम हो जाने पर डुप्लीकेट लाइसेंस या लाइसेंस में किसी तरह के पते में परिवर्तन जैसे सभी कामों को ऑनलाइन कर दिया गया, जिससे आवेदक को RTO नहीं जाना होता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।